चला जाओ देखो यहाँ, चलो आ जाओ देखो यहाँ। अब ट्रेपीजियम कर रहे हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है देखो बच्चों, आ जाओ ट्रेपीजियम की बात करते हैं। ट्रेपीजियम में क्या होगा देखो, अब ट्रेपीजियम का डायग्राम बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। एक तो ट्रेपीजियम को हम ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया, ठीक है, एक डायग्राम ऐसा हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। चलो इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, रुक जाओ। एक तो ऐसा बन जाएगा, एक ट्रेपीजियम ऐसा बन सकता है, ठीक है, क्लियर है। और एक ट्रेपीजियम ऐसा बन सकता है, जिसमें से देखो यहाँ पे, इसमें 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है एक साइड। इसमें क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये अनइक्वल साइड है, ठीक है, तीनों है ना। अब ये जो होता है इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, और बाकी दो तो नॉर्मल हमारा ट्रेपीजियम है ही नहीं, ठीक है ना। तो लिखो ट्रेपीजियम, लिखोगे इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, क्या लिखेंगे, हुज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या होगा, क्या होगा, पैरेलल होगा। बताता हूँ एक मिनट, वो दिख रहा है यहाँ पे होगा ना, उसको बताऊंगा तब होगा। क्या बोला है यहाँ पे कि अगर कोई ट्रेपीजियम दे रखा है, ठीक है, तो ट्रेपीजियम का डेफिनेशन क्या है कि वन साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होंगे। जैसे देखो ये इसके इक्वल पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, कोई भी ले लो, ये भी ABCD है, ABCD, ये भी आपका मैं ABCD ही ले रहा हूँ, समझ में आया। क्या ले लूँ, डायग्राम एक ही रखते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। ABCD की बात कर लेता हूँ, तो क्या है गिवन में, क्या है, जैसे एग्जाम्पल में ABCD, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिखना, क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल टू BC, therefore ABCD इज अ क्या होगा, ट्रेपीजियम। CD होगा, हाँ, AB एंड CD, ठीक है, क्लियर है। दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे, जब ये कर लिए, जब इतना हो गया तो प्रॉपर्टीज, उसके बाद टाइप्स की बात करते हैं हम। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, पहला चीज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरा, डायगोनल्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे ना। अनइक्वल लिखो या नॉट इक्वल लिखो, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा, बाकी सब क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है ना। बाकी सब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं इस ट्रेपीजियम की, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेपीजियम भी हो गया और ट्रेपीजियम का भी हो गया, यही होता है, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपीजियम, यानी उसका बेटा है ये, इसका, ठीक है, आया समझ में।
अब जो भी है, ठीक है। तो इसी में आता है स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपीजियम। इसको लिख लियो ना, इसको लिख लियो ना, ठीक है। तो टाइप ऑफ ट्रेपीजियम में क्या होगा, पहला तो सिंपल हो गया, रेगुलर ट्रेपीजियम हो गया जो इसी तरह से होगा, ठीक है ना। क्या हो गया, पहला क्या हो गया, रेगुलर ट्रेपीजियम, जो हमें अभी बताया है वो हो गया, चाहे ये हो गया, ठीक है ना। ठीक है, कौन कौन सा, या तो ये ऐसा रहेगा या फिर कैसा होगा, ऐसा होगा। ये रेगुलर ट्रेपीजियम हो गया जो मेन ट्रेपीजियम है। अब उसी का एक स्पेशल टाइप से क्या, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होगा बच्चों, आप नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल होंगे। डेफिनेशन क्या होगा, इट इज ए टाइप ऑफ ट्रेपीजियम, टाइप ऑफ ट्रेपीजियम whose non-parallel sides are इक्वल। कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब एग्जांपल में मैं ये दे देता हूँ यहाँ पे, इसको मान लो पी क्यू आर एस मान लेते हैं। चलो ये पी हो गया, क्यू हो गया, ये दिस इज आर एंड दिस इज एस। क्लियर है, ओके। तो इन ट्रेपीजियम एग्जाम्पल में लिखेंगे, इन ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस में, है ना, क्या क्या है, पी एस इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू आर, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ क्या, इज अ क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखो, जब आइसोसेलेस हो जाएगा तो इसकी भी प्रॉपर्टीज कुछ होगी ना, तो इसमें क्या होगा, दो प्रॉपर्टीज और इसमें ऐड कर देंगे आइसोसेलेस वाले में। क्या, डायगोनल्स वाला तो हटा देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होगा। दूसरा नॉन पैरेलल साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, सॉरी ऑपोजिट साइड नहीं, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड लिखना, गलती से लिखा गया, यहाँ पे भी वन पेयर लिखना है यहाँ पे बच्चों, ऑपोजिट नहीं, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। वन बोलने वाले थे बट बोल नहीं पाए, बोलना पड़ता है। देखो मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे से भी गलती लिखा जा सकता है, हो सकता है तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, तुम वहाँ करेक्शन कर सकते हो, मैं तुमको डांट नहीं लूँगा, तुमको खा नहीं जाऊँगा। चलो, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो जाएगा, ध्यान से देखना, दूसरे में क्या होगा, दिख रहा है ये, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, है ना, ठीक है। जैसे ही इक्वल हो गया तो देखो दिस एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस एंगल हो जाएगा, और दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, एंगल डायरेक्टली लिख देते हैं इसको कि एंगल P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल Q, एंड एंगल R इक्वल्स टू एंगल S हो गया। एंड फोर्थ इज डायगोनल्स आर इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायगोनल्स आर इक्वल। अब डायगोनल्स कैसे इक्वल हो गया, तो देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस तो सेम ही होगा इधर, तो यहाँ से ये वाला हाइट और ये वाला हाइट सेम हो गया। तो इससे क्या हुआ, दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल, क्योंकि देखो यहाँ से कट कर देंगे तो बचा क्या, देखो यहाँ से ध्यान से, ये बचा ये लेंथ, और यहाँ से कट कर दिया तो ये लेंथ, है ना। इसका ये लेंथ और इसका ये लेंथ क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल है और ये साइड इक्वल है, तो ये डिस्टेंस इक्वल हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, आया,
और इसके साथ में क्या हो जाएगा, और क्या बोलोगे बताओ, 90 डिग्री हो गया ना। ये साइड, ये वाला साइड जो है इसके तो 90 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री, ये क्या 90 डिग्री हो गया ना। उसके अलावा क्या कर सकते हो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बना सकते हो ना, बन जाएगा ना। अगर ये और ये इक्वल है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, होगा होगा कि नहीं होगा, होगा, हाँ। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट बन गया तो क्या हो गया, डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा समझ में, तो ज़्यादा हमें अभी प्रूफ करेंगे तो मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ से, डायगोनल ये हो गया और डायगोनल कौन सा हो गया, ये हो गया। तो क्या क्या होगा एग्जाम्पल में, दैट इज कौन कौन सा हो गया, पी आर एंड पी आर इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू एस, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत है समझने में, किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, एनीवन है क्या, चलो।